राख शंकर जी धारण करते हैं। बोलो हाँ। मुर्दे की राख क्यों धारण करते हैं शंकर जी? बोलो। मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है आपको? आपने मुर्दे की राख को कभी देखा है? नहीं देखा? देखना। अस्थियां, नोट 2000 के नोट या सिक्का, चवन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हमें पता है क्या बरसाए जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद हो गया और किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो वो सोचेगा चलो इसी पे बरसाएं। क्यों मेरी मां? अच्छा बताओ, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने का क्या मतलब है? ये क्या मैसेज है? क्या शिक्षा दे रहा है मुर्दा हमें, और समाज हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे। और आज इसके छाती पर पैसे पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठाकर दिखा। पैसे के लिए मरने वाला मर गया तू, और आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं। इसलिए पैसा पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसा बरसाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि ये मरने वाला सब छोड़ कर गया है। जब तक जिंदा था ये भी पैसा पैसा मेरा 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 करता था, मर गया तो एक चवन्नी लेकर नहीं गया। क्यों जी, आप लोग लेकर जाएंगे? हाँ। और अब अंतिम बात, मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा, बहुत कुछ और सिखा सकते हैं हम आपको मुर्दे से। हाँ, एक दिन आप भी मुर्दा होंगे, एक दिन हम भी मुर्दा होंगे। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आप आज जवान हैं तो कल बुढ़े होंगे, और आज बुढ़े हैं तो कल सैया आपको भी तैयार मिलेगी मृत्यु की। इसलिए अकड़ अकड़ किस बात की प्यारे। हाँ नहीं। अब शंकर जी लपेटते हैं राख, शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? जोर से। अच्छा बताओ, एक दिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जलकर राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? हमें लगा कोई तो बचा होगा, सबने हाथ उठाया। आप राख हो जाओगी मेरी माँ, एक दिन राख बन जाओगी। मुट्ठी भर राख, 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपए का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों में, बड़े बड़े गद्दों, महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, बड़े आलीशान महल में, बंगलों में रहते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब से निकलकर एक दिन तुम्हें 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी गुजरते हुए। एक 50 रुपए के घड़े में जाकर तुम समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग? एक दिन मुट्ठी भर जोर से राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपए का है, हमारे तुम्हारे मरते दम तक पता नहीं कितने का होता। हमने तो रेट पूछ के रखा है साहब। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो सामने, आते जाते देखा करो ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इस घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। मैया आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है? फिर सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना चलेगा? इसलिए
ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड। ना जी, शंकर जी कहते हैं भस्मी रमा कर तुम्हें और हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादों की भस्मी भी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा, घमंड किस बात का करते हो, इसलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे यह मैसेज है। तो शंकर जी इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मोखहीन विपुल मोख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बाराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने, पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं? अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर शंकर जी के आगे आगे भगवान विष्णु लेकर जा रहे हैं अपना लोगों को आगे। इंद्र चल रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु, और वहां ब्रह्मा जी चल रहे हैं। मैना रानी दीपक लिए खड़ी हैं, दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार चार होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, आओ आओ बैठो। वहां बिठाया। फिर ब्रह्मा जी आए। मैया घबराई, राम राम मेरी छोरी को चार मुंह वाला दुल्हा मिला। नहीं माँ हम तो दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं। बाराती, ओहो ठीक। माता को तसल्ली आई। अब इंद्र आए। इंद्र भी बड़े सुंदर, देवराज इंद्र। माता ने आरती, यही दुल्हा समझ लिया, आरती उतार। नहीं मैया हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। अब तो माता जी समझ गई कि इस धरती में जो सबसे सुंदर होगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितने सुंदर। अभी माता जी तैयारी में खड़ी थी कि दुल्हा आए, तब तक दुल्हा तो पीछे रह गए, बाराती आ गए। और शंकर जी के बाराती कैसे? बाराती भूत प्रेत सब बोले शंकर जी हे भगवान आज तक कोई अपनी बारात में हमें नहीं लेकर गया, आप चलो लेकर। शंकर जी बोले आ जाओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैलन भी आई, है ना। सारे लोग आए। को मुखहीन, किसी का मुंह नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं, किसी का सिर नहीं तो किसी का धड़ नहीं। अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होते हैं बच्चे बारात देखने के लिए, और सारे गांव के बच्चे, ये बच्चे बहुत आगे खड़े थे बारात का आनंद लेने के लिए। जैसे ही बच्चे आगे खड़े, बाराती आए। और बाराती भूत प्रेत की बारात। एक बाराती आया और पूछने, एक बाराती आया और भूत पूछ, उसका सिर ही सिर था, धड़ नहीं था। उसने पूछा बच्चों से क्यों, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? सारे बच्चे भागे, हे भगवान इन्हें कहाँ ठहराए।
अब भागे, मैया बचाओ मैया बचाओ। का है गो? अरे मैया आज तो मर गए हम। का है गो? अरे बारात नहीं आए, भूतों की टोली आए गई। अच्छा, अब लोगों को समझते देर नहीं लगा कि ये तो भगवान शिव हैं। अब लो भैया भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की माँ ने जब द्वार चार में स्वागत किया और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई। और मैया घबराई, हे भगवान, मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का, बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगा वाको, करूंगी वाको ऐसो दुल्हा। अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी, यहां बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है। अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसें, ये तो बैठे ही होंगे। तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा, जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और ये एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए, बिना सिर के धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा, दोनों पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है। बोले वहां रसोई है, वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर हैं, कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अब विवाह की रस्म चालू हुई। मंडप के नीचे शंकर जी बैठे और तभी नेंग मांगने वाली ने कहा, हे दुल्हे राजा हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला। तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी। पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो, पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं, और शंकर जी का विवाह विधिवत हुआ। सुबह होते ही विदाई हुई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से माता मैना रानी से मिल रही हैं, हिमालय जी से मिल रही हैं। और जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वोने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ती है। आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो लोग जानते हैं जिनकी बेटियां हैं, और जिनकी नहीं है वो कभी जान ही नहीं सकते। शंकर जी लेकर चले हैं और माता पार्वती पहुंची हिमालय, शिवलोक पहुंची हैं। अब माता पार्वती बहुत समय तक रही भगवान शिव के साथ। कार्तिकेय जी प्रकट भय और तारकासुर का आपने वध किया। एक दिन माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे। देखो पति पत्नी को किस तरह बैठना चाहिए। जब शंकर पार्वती बैठे तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उत्तर दीजिए, समाधान दीजिए।
शंकर जी ने कहा देवी क्या प्रश्न है? तो माता पार्वती ने कहा, माता पार्वती ने कहा, जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हे प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? शंकर जी से माता पार्वती ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, ये जो राम है, जिनका नाम आप सदा जपते हैं, राम राम राम, ये राम यदि दशरथ के पुत्र राजा हैं, राम हैं, तो ये अपनी पत्नी के लिए जंगल में ढूंढते फिर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। भगवान माता पार्वती बोली, प्रभु पिछले जन्म में संदेह था, इस जन्म में श्रद्धा है, पर जो समझ में नहीं आता वो पूछ रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी पिछले बार तुमने यही सवाल किया था और चक्कर में पड़ गई और जल के मरना पड़ा। माता पार्वती ने कहा, तब संशय था, तब संदेह था, अब जिज्ञासा जानने की कि राम कौन है, राम के बारे में। अब राम की सारी लीला हमें सुनाइए। राम ने रावण को क्यों मारा, रावण ने सीता का हरण क्यों किया, राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला, अब ये सारी बातें हमें सुनाइए। शंकर जी ने कहा, देवी तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, हम वंदना कर लें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सो दशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरासी सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। माता पार्वती को शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी तरह कोई हमारा हितैषी नहीं है, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। अब माता पार्वती ने क्या सवाल किया, क्या उत्तर दिया भगवान शंकर ने। अब यहां से राम कथा स्टार्ट हो रही है, जहां से राम जन्म के हेतु बने का यहां से स्टार्ट होगी चर्चा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, ब्रह्म श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुने, उनके कान केवल चूहे के बिल हैं बस। इसलिए कान किसके लिए होते हैं? निंदा सुनने के लिए मेरी माँ, चुगली सुनने के लिए। ना निंदा सुनकर समय बर्बाद करो, ना चुगली सुनकर केवल भगवान की कथा, नित्य कथा सुना करो, नित्य कथा सुना करो। सिर ते कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, वो केवल तुम्बा तुम्बी की तरह क्या बताएं हम आपके। जिनकी जिह्वा राम नाम कृष्ण नाम नहीं जपती, कथा नहीं सुनाती, वह उनकी जिह्वा मेंढक की तरह केवल टर 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 करने वाली है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान की कथा देवी नित्य सबको सुननी चाहिए। अब यहां शंकर जी कहते हैं, सुनो, जो तुमने कहा कि राम वो कोई और है, दशरथ पुत्र, सीता की खोज करने वाले कोई और, रावण को, ऐसा नहीं है। भगवान एक है। माता पार्वती ने कहा कि यदि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो वो सगुण साकार कैसे बने। शंकर जी ने कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। अच्छा बताओ,
भगवान सगुण है या निर्गुण, साकार है कि निराकार? आप उत्तर दो। भगवान साकार है कि निराकार? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बताओ भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से, जोर से। क्या है? भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। आज हमारे मध्य पूज्य मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी पधारे हैं, भैया श्री नरोत्तम मिश्रा जी। एक बार सुंदर करतल ध्वनि के साथ आप श्री का स्वागत। जय श्री राम। श्री राम जय राम। बड़ी ही सुंदर उपस्थिति के साथ में आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार शासन के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में वादन करेंगे आदरणीय श्री नरोत्तम जी मिश्रा। पूज्य महाराज श्री का सम्मान करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए मध्य प्रदेश शासन सरकार के सबसे लाडले चहेते गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा सफर कर यहाँ पधारे हैं और बड़ी सुंदर भक्तिमय जीवन बिताते हुए समाज की सेवा में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन करेंगे श्री नरोत्तम मिश्रा जी का। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। बाकी लोग नीचे ही रहेंगे, आप लोग मंच पर नहीं आए। आप लोगों से मेरा निवेदन, नीचे ही रहें आप लोग। बड़ी सुंदर उपस्थिति के दर्शन करते हुए पवन जी हैं, ये पवन जी हैं, इनको बुला लो। पवन जी भर को बुला लो, एक ही जो सामने खड़े हैं पवन जी, माला लेके खड़े पवन जी को बुलाओ। पवन जी आ जाओ, यही पवन जी, बस आ जाओ पवन जी। ये हमारे विधायक के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है और हमारे पवन जी हैं जो हमारे मैं माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि एक बार ऐसे धर्म के आयोजन में आने वाले महाराज श्री कथा को सुनने वाले एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सारे काम, बहुत सारे आयोजन थे, उसके बाद भी हमारे मिश्रा जी ने आकर के और अपना समय दिया। आपको सबको तालियों द्वारा आपको तालियां बजा करके और पुनः कथा प्रारंभ की। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अच्छा बताओ, भगवान मैया सगुण है कि निर्गुण है, साकार है या निराकार है? मैया बताओ, भैया बताओ, क्या भगवान निराकार है तो क्या साकार नहीं है? भगवान निराकार भी है और साकार भी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है, दोनों है। आप कहेंगे दोनों कैसे? तो सुनो, पानी निराकार होता है क्योंकि पानी का कोई आकार, पानी का आकार होता है, बोलो हाँ या ना? पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ बनता है तो उस बर्फ का एक आकार जरूर होता है। पानी तो निराकार है पर बर्फ का एक आकार है, जबकि पानी ही बर्फ बना, उसी तरह वो ब्रह्म निराकार है पर भक्तों के प्रेम के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण साकार राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। तो जो ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, वही सगुण और साकार बन करके प्रकट होते हैं। इनमें कोई भेद
तो जो ब्रह्म है वही राम है, जो राम है वही ब्रह्म है, जो साकार है वही निराकार, ऐसा भगवान शंकर समझा रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं? मैं ये बताओ, भगवान किसे कहते हैं? बताओ भगवान कितने होते हैं? आप बताओ लाल शर्ट वाले भैया, भगवान कितने होते हैं? कितने? एक। बताओ आप भगवान कितने होते हैं? कितने? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 लाख 2 लाख, कितने? बताओ भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मेरी माँ। बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से। ये भैया मैया सब बताओ भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका? जो एक है उनका नाम क्या है? जोर से। हाँ, जो एक भगवान है उनका नाम क्या है? श्रीमन नारायण। वह एक ही नारायण है और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। राम, कृष्ण और नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेंगे, भगवान दो नहीं है। वो भगवान किसे कहते हैं? बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो क्या उत्तर देंगे? मैया बताएंगी। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ पीली बहन, किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? बताओ। पीछे वाले भैया बताएंगे भगवान किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो आपको ये चौपाई याद करनी पड़ेगी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित। राम जी ने, हाँ, जो स्त्री पत्नी, मैया बताओ भगवान को, तो अभी तो आपने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, और अभी आप ये भी कह रही हैं कि हाँ हम मंदिर गए थे भगवान को देखा। तो मंदिर में जो थे वो कौन थे? भगवान। तो आपने नहीं देखा था? देखा था। तो अभी कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि देखा और एक तरफ कह रहे नहीं देखा। यही है। इस चक्कर में आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। आप सबने भगवान को देखा है, लेकिन आपने देखा तो है पर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। और जबकि शर्त है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, बिना विश्वास के मेरा दर्शन नहीं हो सकता। अरे प्रहलाद जी ने विश्वास किया, पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ, इस खंबे पे भगवान है। जो हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूट गया, और प्रहलाद के विश्वास को सत्य करने के लिए, प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए कि नहीं? क्या प्रहलाद का विश्वास टूटा? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो आपको तो विश्वास ही नहीं है। आप लोग मंदिर जाएंगे दिन में 2 बार, लेकिन कहेंगे क्या हमने भगवान को देखा ही नहीं। तो किसे देखने गए थे? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, पर तुम्हारा विश्वास अभी कच्चा है। बाल पक गए हैं तो विश्वास भी पकाओ मेरी मां। भगवान कभी ना मिलेंगे यदि विश्वास नहीं है तो। जिन्हें मिले हैं उन्हें केवल विश्वास के बल पर मिले हैं कि हाँ है, विश्वास है तो ईश्वर है। अब विश्वास ही नहीं है तो कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई पुराण तुम्हें समझा नहीं सकता। इसलिए आप जो कहते हैं ना हमने भगवान को नहीं देखा, आप अपने घर में पूजा, आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं घर में, तो बताओ लड्डू गोपाल जी कौन है? भगवान। रोज तुम पूजा करती हो, कपड़े पहनाती हो, क्या कह रही हो? हम भगवान को नहीं जानते, हमने देखे ही नहीं भगवान को। मेरी मां, ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान विग्रह के रूप में मिलते हैं।
भगवान कलयुग में किस रूप में है? विग्रह मीन्स मूर्ति। अब आप कहेंगे महाराज जी ये मंदिर में तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये मंदिर में ये तो अष्ट धातु के प्रतिमा है ना। मेरी मां, प्रहलाद जी ने भी तो पत्थर पर ही इशारा किया था, खंबे पर इशारा किया था, ये भगवान है, इसमें खंबा तोड़ा। तो प्रहलाद जी के विश्वास से पत्थर से प्रकट हुए कि नहीं? यदि भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, भगवान तुम्हारे विश्वास में होते हैं। यदि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से प्रकट हुए हैं तो हमारे और तुम्हारे लिए भी प्रकट होंगे। बस वो प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए। यदि विश्वास है तो मंदिर जाया करो, और नहीं है तो जाने से कोई लाभ नहीं, किराया खर्चा बचाओ। जब विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारा जाना तो व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उस जाने का है। मैया नहीं समझ में आ रही है बात? आपने भगवान को देखा मैया? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। आपसे पूछ रहे हैं, आपने भगवान को देखा? कहां देखा? कहां? मंदिर में देखा? आपसे उन्होंने बात की भगवान ने? फिर आपने कोशिश की बात करने की? नहीं। आपको बात करने की फुर्सत कहां है? भीख मांगने से फुर्सत मिले तो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए वो। ये भिखमंगों की लाइन लगी है मंदिरों में। भगवान को देखने, भगवान से बात करने, भगवान से मिलने कोई नहीं जाता, सब खैरात मांगने जा रहे हैं। भगवान को आपने समझे ही नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद कुछ तुम हमसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे मांग लिया तो मांग लेना तो मजदूरों का काम है कि मैंने आपके घर नौकरी की और शाम को मजदूरी ले ली। यदि मैं आपसे मांग लूं तो फिर मांगने के बाद बचा क्या? इसलिए हे प्रभु मैं अगर मांगू तुम्हें, तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। एक बात बताओ, एक पिता के दो बेटे थे। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने पिता से मांगा कि पिताजी सारा धन हमें दे दो, और दूसरे ने पिता को मांगा कि पिताजी आप आओ, हम आपकी सेवा करेंगे और पुत्र धर्म पूरा करेंगे। एक बेटे ने पिता से मांगा, एक ने पिता को मांगा। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? मैया बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? मैया ओ मेरी प्यारी मां, कौन सा बेटा बेहतर है? पिता से मांगने वाला, हाँ या ना? मेरी मैया बताओ, पिता से मांगने वाला? दादाजी बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से, थोड़ा जोर से, इतने लोग कुछ तो बोलो। पिता से मांगने वाला? हाँ, पिता से मांगने वाला नहीं, पिता को मांगने वाला। पिता किस पर प्रसन्न होगा? जिसने पिता को मांगा। उसी प्रकार भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान से मांगते हैं, एक वो जो भगवान को मांगते हैं। अब आप बताओ कि आप कौन से हो? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, और एक होते हैं जो भगवान को, हे प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, हम आपसे आपको मांगने आए हैं। हमें अपनी, हनुमान जी ने राम से क्या मांगा? हनुमान जी ने राम से मांगा या राम को मांगा? जोर से, जोर से। हनुमान जी ने राम से नहीं मांगा, हनुमान जी ने राम, हाँ, और आप क्या मांगते हैं? राम से। इसलिए आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि तुम मांगने वाले हो। मांगने वाले क्या देखेंगे भगवान को? उन्हें क्या मतलब भगवान से? भगवान प्रेम का विषय है मेरी मां। भगवान से प्रेम करना, जब प्रेम करोगे और प्रेम करेंगे ना, नाम जप करेंगे ना, तो अपने आप ईश्वर से, ईश्वर की अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा, और ये सवाल खत्म हो जाएंगे कि भगवान कहाँ है। आप सबने भगवान को देखा है, लेकिन
मानने को तैयार नहीं है। तो आज के बाद मंदिर जाया करो तो मूर्ति को इस भाव से मत देखा करो कि ये पत्थर की मूर्ति है। भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान आपकी भावना में होते हैं। भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुला कर देखिए। यदि तुम में हिम्मत है तो भगवान खंबा तोड़ के प्रहलाद जी के लिए आए और जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और चैतन्य महाप्रभु समा गए, और द्वारिकाधीश का मुंह खुला और मीराबाई समा गई। बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी, ये कोई मूर्तियां हैं क्या? ये साक्षात भगवान है। इस रूप में हम जैसे पापियों को कृतार्थ करने के लिए खड़े हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ये कोई पत्थर या कोई अष्ट धातु नहीं है। ये भाव से देखोगे तो ये गोविंद हैं, यही भगवान हैं। इस रूप में देखना शुरू करेंगे तो एक दिन उस रूप में भी दिखाई पड़ेंगे जिस रूप में आप चाहते हैं। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? जोर से मैया बताओ, अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? पहाड़ा। आप स्कूल गए नहीं, पहाड़ा पढ़ानी, काखा गाघा पढ़ानी और डायरेक्ट अखबार लेके बैठे हैं, समझ में आएगा? अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का तो ज्ञान होना चाहिए। अब काखा गाघा आता नहीं और अखबार लिए बैठे हैं। उसी तरह भगवान को मंदिर में देखने के पहले जिसने अपनी मां के अंदर भगवान को देखा, जिसने अपने पिता के अंदर भगवान को देखा, वही तो पत्थर में भगवान को देख पाएगा। जिसने माँ बाप को भगवान के रूप में नहीं देखा, वो शिलाओं में कैसे भगवान को देखेगा? तो राम अतर्क हैं। राम तो श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं। हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। किस चीज की जरूरत है? भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते एका। एक बार राम जन्म के किस प्रकार का कारण है, उद्देश्य क्या है? एक बार जय और विजय को सनकादियों ने श्राप दिया, वो रावण कुंभकर्ण भय, इसलिए राम जी आए। कश्यप अदिति, जहां कौशल्या हुए, इसके कारण भगवान आए। जलंधर नाम का राजा शिव से मर नहीं रहा था, तो संग भगवान नारायण ने वृंदा के पातिव्रत को भंग करते हैं और जलंधर अगली बार रावण हुआ। तो यह राम जन्म के हेतु अनेक हैं। नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को राम बनकर आना पड़ा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया अपने भगवान को। पार्वती ने कहा कि बताओ, हमारे भगवान नारद जी तो भगवान की बड़ी सेवा पूजा वंदना करते हैं, कोई अपराध जरूर किया होगा भगवान विष्णु ने, इसलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया, वरना हमारे गुरुजी श्राप नहीं दे सकते। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन नाच, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रेम पूर्वक आनंद लीजिएगा। मैया भैया बैठ जाओ सरकार। एक बात बताओ, नारद जी भी एक बार गुस्से में आ गए। अब क्या बात थी, क्या गुस्से का कारण था, अब ये कहानी, ये कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, नारद जी वीणा लेकर के हिमालय की कंदराओं ऊपर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे और नाना प्रकार की सुंदरता हिमालय की देख रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी ने देखा कि गंगा के किनारे एक सुंदर सा मैदान पड़ा है
सुंदर सी हवा है, सुंदर सी शांति है। नारद जी को लगा थोड़ा यहाँ बैठ करके हरि का गुणगान मैं कर लूं। तो नारद जी वहां जाकर वीणा लेकर बैठे, और वीणा लेकर बैठे तो ऐसा ध्यान लगा नारद जी का कि बहुत समय तक वो भगवान के चिंतन में ऐसे डूब गए कि सब खाना पीना भूल गए और लंबी समाधि में चले गए। जब समाधि में गए तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि नारद जी कहीं तपस्या इसलिए ना कर रहे हों कि वो हमारा इंद्र पद लेना चाहते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे, सूख हाड़ले भागसन भाग सठ स्वानि निरख मृगराज, छीन ले ये जनि जानि जड़ तिमि सुर पतहि नालाज। सूख हाड़ले भाग, जैसे कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा करके भागता है। कुत्ते को डर लगता है कहीं मेरे से ये हड्डी कोई छीन ना ले। उसी तरह इंद्र के जो स्वर्ग का सुख है उसे गोस्वामी जी कहते हैं ये कुत्ते के मुंह में दबी हुई हड्डी की तरह है। इसे नारद जी क्या लेंगे, लेकिन इंद्र तो इंद्र हैं, बड़ी चिंता रहती उन्हें अपनी सत्ता की। अब ये जो मैं कहानी, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको इतनी बड़ी शिक्षा मिलने वाली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज तक आपने जो नहीं सीखा होगा वो आज की कथा आपको सिखाएगी। बस चुपचाप बैठ जाइए और प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लीजिए, है ना मेरी माँ, शांति से सुनिएगा। अब नारद जी को क्या हुआ कि कामदेव को इंद्र ने भेजा कि जाओ जरा नारद जी समाधि में चले गए, जरा उनकी तपस्या भंग करो वरना हमारा इंद्रासन चला जाएगा, हमारा इंद्रासन ना जाए, इसके लिए आप भंग करो। अच्छा ये बताओ, संतों की तपस्या भंग कौन करता है? फटाफट बताओ, संतों की तपस्या भंग कौन करता है? कामदेव। कामदेव को ही भेजा इंद्र ने। रंभा इत्यादि अप्सराएं आई। अप्सराएं संतों की साधना में बाधा है, इसलिए संत लोग ना स्त्रियों से थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्त्री को देखकर कहीं मन लट्टू ना हो जाए और कहीं हम अपनी तपस्या से च्युत ना हो जाएं, फिसल ना जाएं, इसलिए संत लोग थोड़ा दूर रहते हैं। अच्छा, केवल संतों को ही दूर रहना चाहिए स्त्रियों से कि आप महापुरुषों को भी? क्यों मैया भैया, आपकी तपस्या भी भंग करता है काम। और स्त्रियां, पराई स्त्री आपके लिए भी जहर है। पराई स्त्री आपके लिए क्या है? जोर से, जहर है। पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी की तरह है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। तो आप पराई स्त्री से बच के रहना, और आप लोग भी पर पुरुष से बच के रहना। आपको भी खतरा है पर पुरुष से, क्योंकि काम किसी एक को थोड़ी सताता है, काम स्त्री पुरुष दोनों को परेशान करता है। इसलिए पुरुष स्त्रियों से बचें और स्त्रियां पर पुरुष से। यहां बात बचने की पर नारी और पर पुरुष की है कि पर नारी और पर पुरुष से बचना। तो भगवान की प्रेरणा क्या थी? इंद्र ने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, पर नारद जी तो नारद जी हैं। कामदेव ने खूब बाण चलाए पर नारद जी की समाधि डिगी नहीं। अंत में नारद जी का ध्यान खुला तो कामदेव चरणों में आ गया, प्रभु क्षमा, मैं आपकी समाधि भंग कर रहा था। नारद जी को गुस्सा भी नहीं आया, कोई बात नहीं, जाओ इंद्र से कह देना कि ना हमें तुम्हारा राज्य चाहिए ना वैभव चाहिए। अब नारद जी ने कामदेव को वहां से विदा किया और नारद जी को लगा, सुनो कामदेव, यहां इंद्र से कहना ना मुझे कामदेव पराजित कर पाए, ना मुझे लोभ पराजित कर पाया, ना मुझे अहंकार अभी क्रोध पराजित कर पाया, ना मुझे गुस्सा आया, ना मुझे काम आया, ना मुझे लोभ आया, मैंने तीनों को जीत लिया। अब नारद जी काम को जीत कर, क्रोध को जीत कर, जीत लेना बुरा नहीं है,
पर नारद जी ने जीत कर क्या कहा कि मैंने जीत लिया। नारद जी को घमंड आ गया। नारद जी को क्या बीमारी लग गई मैया? नारद जी ने किस किस को जीत लिया? काम को, क्रोध को और लोभ को, तीनों को जीत लिया। पर हार किससे गए? अभिमान से हार गए। नारद जी को इन सब का अभिमान आ गया कि मैं जीत गया। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सुनो मेरी मां, अच्छा है अभिमान। अब नारद जी को आ गया। अब नारद जी गए शंकर जी के पास और शंकर जी से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? शंकर जी ने कहा, नहीं आज का तो नहीं पढ़ा हमने। आज कुछ पता चला आपको? क्या? नारद जी ने कहा, आज हमने काम को जीत लिया, आप नहीं जीत पाए। आपकी तो आंख खुली तो कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव ने आखिर आपको तो भंग कर ही दिया ना आपकी समाधि पर, हमें नहीं कर पाया। नारद जी को इतना अभिमान आया कि वो कहने लगे, हे शंकर जी, अब हम भी तुमसे बड़े हो गए। कामदेव को हमने जीत